नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए ऋण वितरण एवं समूह की बहनों को सीधा संवाद उनसे किया, जिसमें सीएम के द्वारा कहा गया कि महिला सशक्तिकरण के बिना राज्य सशक्त नहीं हो सकता। सीएम ने कहा कि 1400 करोड़ का लोन इन समूहों को 4% ब्याज पर मिलेगा। रेडी टू ईट का काम भी महिलाओं के समूहों को दिया जाएगा। विशेषज्ञों के साथ संस्थान बनाएंगे जो महिलाओं को ट्रेन करेगा। मध्य प्रदेश की 33 लाख महिलाएं महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं। अब हर घर को छोटे उद्योग में बदलना होगा। रीवा में भी स्व सहायता समूह को ऋण वितरित किया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष की मौजूदगी में ऋण वितरण कार्य किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे परिवार जिन्हें बीपीएल का लाभ मिलना चाहिए लेकिन किसी कारणवश लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री द्वारा खाद्यान्न वितरण पर्ची दिया जा रहा है ताकि उन्हें लाभ मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश सहित रीवा में भी कम ब्याज पर महिलाओं को ऋण वितरित किया। सितंबर माह में हमारा पखवाड़ा चल रहा है। अलग अलग दिन में अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा कराए जाए। इसी तारतम्य में आज 20 तारीख को स्व सहायता समूह के महिलाओं को ऋण वितरण का आज कार्यक्रम किया गया, जहां हमारे रीवा ज़िले में 44 लाख रुपए का आज ऋण वितरण किया गया। हमारा स्व सहायता समूह को जो ऋण देते हैं, शासन की तरफ से जो ऋण देता है, उसका उद्देश्य ये है कि स्व सहायता समूह की महिला सशक्त बने, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और कोरोना काल में जो भी रोज़गार कम हुए वो उस रोज़गार को फिर से पा सके और एक सफल बेहतर ज़िंदगी बना सके। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा इस समय लोक कल्याण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। उसी पखवाड़े के तहत, जैसा कि हमारी आपसे कल भी बात हुई थी, उस पखवाड़े के तहत सर्वप्रथम तो हमारे ऐसे भाई बहन, गरीब भाई बहन जो किसी भी जाति वर्ग से हों, उसको कोई मतलब नहीं है, जो कि हमारे बीपीएल में नहीं थे, उन्हें आवश्यकता थी कि खाद्यान्न मिले, तो सर्वप्रथम हम खाद्यान्न पर्ची वितरण का पहले दिन कार्य किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश भर में 37 लाख लोगों को खाद्यान्न पर्ची दी गई। रीवा जिले में भी हमारे जिला प्रशासन एवं अधिकारियों ने अच्छा काम किया। लगभग 1,08,000 लोगों को खाद्यान्न पर्चियाँ वितरित की गई। उसके बाद हमारी बहनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में दूध का वितरण हो। जो हमारी गर्भवती बहनें हैं उनको किसी प्रकार कुपोषण से बचाने के लिए कार्य किया गया। तदुपरांत हमारे ऐसे वनवासी भाई बहन जो कि जंगलों में रह रहे हैं, वहाँ खेती कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, पर उनके अंदर एक डर बना रहता था कि हमें कब यहाँ से हटा दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, उन्हें पट्टा देने का कार्य किया गया। और आज हमारे जो स्व सहायता समूह हैं उन्हें कैसे और सुदृढ़ बनाया जा सके, उन्हें और कैसे सशक्त बनाया जा सके, तो उन्हें 1% ब्याज पर जीविकोपार्जन के लिए ऋण देने का काम किया गया। और आज उसी ऋण वितरण का कैंप था, जिसमें भोपाल से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 100 करोड़ 80 करोड़ का ऋण वितरित किया है। हमारे रीवा जिले में भी, जैसा कि अभी जिला पंचायत जी ने बताया, 40 लाख ऋण बहनों को दिया गया जो स्व सहायता समूह के उनके जीविकोपार्जन के लिए, जिससे विभिन्न प्रकार के अपने जीविकोपार्जन के लिए धंधे कर सकेंगी। रीवा जिले के हनुमाना थाना अंतर्गत एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक सगे भाई ने अवैध संबंधों के चलते अपनी भाभी के साथ मिलकर अपने भाई की हत्या कर दी। रीवा पुलिस ने इस अंधी हत्या का खुलासा किया है। मामले की जानकारी में बताया गया कि बीते 17 सितंबर को हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत अर्जुनपुर शुक्लान में रहने वाले रामजी साकेत की हत्या ग्राम अर्जुनपुर में ही अज्ञात आरोपी द्वारा कर दी गई थी, जिसकी थाने में शिकायत की गई। सूचना पर हनुमाना थाना प्रभारी गौरव नेमा अपने पुलिस स्टाफ के साथ पहुंचकर मर्ग पंजीबद्ध किया और अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की। थाना प्रभारी हनुमाना द्वारा अन्य पुलिस स्टाफ के सहयोग से 24 घंटे के भीतर करने में इस पूरी कार्यवाही में आरोपी का पर्दाफाश हुआ है।
पुलिस के खुलासे में बात सामने आई कि घटना कारित करने वाले मुख्य आरोपी सूरज साकेत अपनी सगी भाभी के साथ मिलकर, जो रिश्ते में मृतक की पत्नी थी, रामजी साकेत की हत्या कर दी। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, हनुमाना थाना अंतर्गत अपराध का खुलासा हुआ है, क्या है सर इसमें? ये दिनांक 17/9/2020 को हनुमाना थाने को 100 डायल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि हनुमाना क्षेत्र का एक गांव है अर्जुनपुर सुकलान, वहां पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने जाकर जब मौके का निरीक्षण किया गया तो प्रतीत हो रहा था कि उसकी हत्या की गई है। मौके पर FSL टीम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, साथ ही डॉग स्क्वाड भेजकर पूरा बॉडी का और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही फिर डॉक्टर से उसका PM कराया गया, जिसमें बताया गया कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा हत्या का मामला पंजीबद्ध कर मामले को गंभीरता से लिया गया और साथ ही उसकी विवेचना प्रारंभ की गई। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अंधी हत्या के खुलासे के लिए लगातार निर्देश मार्गदर्शन दिया गया। इसमें थाना प्रभारी के द्वारा कुछ संदिग्धों से पूछताछ की गई, तकनीकी सहयोग लिया गया। तकनीकी सहयोग से ये मामले का खुलासा हुआ, जिसमें जानकारी निकल के आई कि मृतक रामजी साकेत, उसका छोटा भाई था सूरज साकेत और उसकी पत्नी सविता साकेत, ये तीनों अपने परिवार के साथ में गांव में रहते थे। मृतक जो है कभी कभी क्लीनिक का काम करता है तो बाहर जाता था, बाहर से आता जाता रहता था। बीच में ये आया था, उस समय कोरोना का समय चल रहा था। जो क्वारंटाइन के टाइम पे अपने घर के बाहर बने स्कूल में, जो प्राथमिक शाला है जहाँ घटना घटित हुई है, वहाँ पर रहता था। क्वारंटाइन पीरियड व्यतीत करने के बाद भी अक्सर वहाँ कभी कभी सो जाता था। बीच में इसकी पत्नी यहाँ रीवा आ गई थी अपने मायके में और ये बाहर गया हुआ था। बाहर से जिस दिन आया, मृतक ने उसकी पत्नी को फ़ोन लगाया कि मैं वापस गांव आ रहा हूं। तो मृतक की पत्नी ने अपने देवर यानी आरोपी सूरज साकेत को फ़ोन कर दिया है कि वो आज वहां घर पहुंच जाएंगे, तुमको जैसा करना हो कर लेना। इस बात पर से फिर जब मृतक घर पहुंचा अपने, तो आरोपी सूरज साकेत द्वारा जब वो सो रहा था। विंध्य के युवा हर क्षेत्र में अपनी कला को निखार रहे हैं। हर क्षेत्र में विंध्य के युवाओं ने अपने कदम आगे बढ़ाए और इसमें एक नाम और जुड़ता है अनिल मिश्रा का। अनिल मिश्रा रीवा के आयुष्मान बिल्डिंग खुटेही के रहने वाले हैं। उन्होंने 12वीं रीवा के सेंट्रल एकेडमी स्कूल से पास की और अन्ना यूनिवर्सिटी से BTech किया। अनिल मिश्रा को एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग में भी अपना करियर बनाना था, जिसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। अनिल ने 6 साल थिएटर किया। थिएटर करने के बाद अनिल ने मुंबई में काम करने का सोचा। अनिल ने मुंबई के जाफरी गोल्डबर्ग स्टूडियो से एक्टिंग का डिप्लोमा कोर्स किया और उसके बाद भी कई थिएटर्स में काम करते रहे। एक्टिंग के साथ साथ अनिल की गाने में भी काफ़ी रुचि है और वह बहुत अच्छा गा लेते हैं। इसके साथ ही उनका एक म्यूजिक स्कूल मुंबई में है, जहां पर वह गाना सिखाते हैं। अपनी इन्हीं काबिलियत को अनिल ने लोगों तक पहुंचाने की ठानी। अच्छी आवाज़ होने के कारण अनिल ने गाना गाना शुरू किया और यूट्यूब में पोस्ट किया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अनिल ने उनके गाने जान निसार को अपनी आवाज़ में गाकर यूट्यूब में डाला, जो लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है। बता दें कि अनिल ने शॉर्ट फिल्म में भी काम किया है। विंध्य के युवा अपनी मेहनत और लगन से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अनिल मिश्रा की मेहनत ही है जिसके कारण उन्हें दर्शकों का प्यार मिल रहा है और बहुत से लोग उनकी प्रतिभा से प्रेरित भी हो सकते हैं। अनिल का खुद का YouTube चैनल भी है, तो अगर अनिल मिश्रा के जो कि अनिल मिश्रा म्यूज़िक पर जाकर आप उनका गाया हुआ गाना सुन सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि रीवा के युवा अनिल मिश्रा और कामयाबी हासिल कर सके। आपने अक्सर देखा होगा कि गांवों में भ्रष्टाचार कर सरकारी रुपए का भरपूर दुरुपयोग किया जाता है और किसी सामाजिक कार्यकर्ता एवं जागरूक नागरिक के पहल के बाद पकड़े जाने पर सरकार विभागों के माध्यम से रिकवरी की जाती है। रीवा जिले के जनपद पंचायत त्योंथर अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटरा कला में भी 27 लाख से अधिक की रिकवरी पंचायत विभाग द्वारा बनाई गई। उसके बाद भी रिकवरी की राशि सरपंच सचिव द्वारा अभी तक नहीं भरी गई। यही कारण है कि ग्रामीणों ने मनरेगा पंच परमेश्वर पंचायत दर्पण में साझा की जाने वाली जानकारी के आधार पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत सोशल ऑडिट एवं जन सुनवाई का कार्यक्रम रखकर RTI एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी को अपनी समस्याएं बताई और दोषियों के ऊपर कार्रवाई कराने की मांग की। भ्रष्टाचार देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत देश प्रदेश के सभी जिलों एवं गांवों में आसानी से फल फूल रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ें गांवों में मजबूत हो गई हैं। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहते हैं,
रीवा में भी गांवों में व्याप्त भ्रष्टाचार की लड़ाई सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा लड़ी जा रही है। सुदूर सड़क, पंच परमेश्वर तालाब सौंदर्यीकरण एवं घाट निर्माण के नाम पर लाखों रुपए का गोलमाल करने व विकास संबंधित किए गए कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार को देखते हुए एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि मामले को जिला प्रशासन एवं मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करेंगे। यदि ग्रामीणों के साथ न्याय नहीं किया जाता है तो बहुत जल्द आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। इसके अलावा शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि जब तक भारत के 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 6 लाख से अधिक ग्रामों में ग्राम स्वराज की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। आप हर युवा जाकर के जो भी 18 साल के ऊपर का है, आप जाइए, एक 2 रुपए का फॉर्म खरीदिए, 10 रुपए का टिकट लीजिए, IPO लीजिए और जा करके अपने सचिव को, हर पंचायत में अपने सचिव को, जो लोक सूचना अधिकारी होता है, उसको दीजिए कि हमें जानकारी दो कि तुम 2019-20 में आपने क्या काम किया, मनरेगा के अंदर क्या काम हुआ, पंच परमेश्वर में क्या काम हुआ, ये सड़क का है ना, सड़क का नाम लिख करके पूरी एस्टीमेट आप दे दो, वो जानकारी देंगे। 30 दिन में जानकारी ना दें तो 30 दिन बाद आप प्रथम अपील कर दो संबंधित CO कार्यालय में। यदि वो जानकारी आपको ना मिले तो अगले 30 दिन के अंदर आप राज्य सूचना आयोग में अपील कर दो। आप अपनी पावर को, शक्ति को जानो, समझो। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से भी। कोई व्यक्ति आपको भोजन नहीं करवाता है, आप मेहनत करोगे तभी खाओगे। और सरकार जो आपको दे रही है विकास के लिए, वो आपके पैसे से, टैक्स से जो सरकार के GDP में बढ़ता है, वो आपको दे रही है। कोई पेड़ नहीं है इस तरह से कि वो हला दिया, पैसा गिराया तो ले सरकारी कर्मचारियों को उसने बांट दिया या आपको दया कर दी। वो कहाँ से पैसा आता है? आपका पैसा है। लोकतंत्र का क्या मतलब है वो आप समझो। ये सब बताना है आप लोगों को, यही उद्देश्य है। और उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझेंगे। हर ग्राम पंचायत में जा करके आप जब हमें बुलाते हैं तो हम आपको जागरूक करते हैं, बताते हैं, पढ़े लिखे होने के नाते, और यही हमारा आप लोगों के लिए संदेश है। 17,56,000 की एक है और 9,62,000 की एक है। टोटल मिला के 27,56,59,000 की होती है। और उसकी फाइल जिला पंचायत में है, करीब 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसमें कार्रवाई कुछ नहीं की गई। और अब मनरेगा से पैसा निकाला जा रहा है, सुदूर सड़क का, तालाब सौंदर्यीकरण का और आपके नाली निर्माण का भारी मात्रा में अनियमितता की जा रही है मनरेगा से। इसमें उपयंत्री KS लाल पट्टा भी शामिल है और सभी लोग, जनपद CO संजय सिंह का संरक्षण पूरा प्राप्त है सरपंच सचिव को। उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरे यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है ग्राम पंचायत में। मौजूदा समय में देश के किसान जगह जगह आंदोलन करने पर मजबूर हैं। रीवा में भी किसान एकता संघ जिला रीवा द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें किसान एकता संघ द्वारा ज्ञापन देते हुए कहा गया कि किसानों के द्वारा मांगी गई मांगे यदि नहीं मानी गई तो किसान मांगे पूरी होने तक पूरे प्रदेश में आंदोलन, प्रदर्शन, धरना आयोजित कर विरोध करेंगे और किसानों की इस लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाने के बाद ही दम लेंगे। किसानों के द्वारा आरोप लगाया गया कि सरकार कृषि क्षेत्र के लिए जिन अध्यादेश को पारित किया है उससे किसानों का शोषण होगा। किसान उद्योगपतियों और कंपनी के अधीन होकर कमजोर होंगे और अंत में असहाय होकर अपनी जमीन कंपनी को देकर कृषि से बाहर होंगे। हम कृषि में कंपनी राज नहीं चाहते, इसका विरोध करते हैं। हम लोग किसान एकता संघ के आज ज्ञापन सौंपने आए हैं। पूरे प्रदेश में आज हमारा किसान एकता संघ ज्ञापन सौंप रहा है। उसके संबंध में आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। उसमें 3 बिंदु पर बात करना है अपने को कि 5 जून 2020 को मोदी जी की सरकार ने जी कृषि क्षेत्र के लिए 3 अध्यादेश पारित किए हैं, उससे किसानों का शोषण होगा। किसान उद्योगपतियों और कंपनियों के अधीन होकर कमज़ोर होंगे और अंत में असहाय होकर अपनी ज़मीन कंपनी को देकर कृषि से बाहर होंगे। हम कृषि में कंपनी राज नहीं चाहते, इसका विरोध करते। दूसरा, हरियाणा कुरुक्षेत्र के पिपली गांव के किसानों के ऊपर दमनकारी नीति अपनाकर हरियाणा सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है, उसकी जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। तीसरा है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसे लागू किया जाए। MSP पर 50% वृद्धि कर किसानों का उनका समर्थन मूल्य दिया जाए। या किसान हित में चौथा अध्यादेश फसल समर्थन मूल्य कानून को लागू करना, जिसका अनुमोदन कृषि मूल्य आयोग में खरीफ 2018 की रिपोर्ट में किया है, जो पूरे वर्ष देश के लिए एक ही है। कोरोना काल के समय का
चौथा, कोरोना काल के समय का किसान का पूरा केसीसी और बिजली बिल माफ किया जाए। पाँचवा, कोरोना काल में मध्य प्रदेश में कर्ज के कारण जितने किसान आत्महत्या किए हैं उनको 20 लाख का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। क्या नाम आपका? नाम बालन शेखर मिश्रा, पद बता दीजिए। जिलाध्यक्ष ग्रामीण। जो ये मांगे न मानी गई तो फिर आप आगे क्या करेंगे? हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। नौरोजाबाद तहसील अंतर्गत झोला छाप डॉक्टरों पर कार्यवाही को लेकर प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। जिला चिकित्सालय अधिकारी CHMO राकेश श्रीवास्तव, उमरिया जिले के जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सूत्रों की माने तो उनके अधिकारी कार्यवाही के नाम से केवल वसूली कर रहे हैं। इस समय जमकर झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा वसूली की जा रही है और कार्यवाही के नाम से अधिकारी लीपापोती कर झूठा आश्वासन देते दिख रहे हैं। जिला कलेक्टर के पास शिकायत पहुंची। 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इन झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है, न इनकी क्लिनिक बंद हुई। आज भी झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा अंग्रेजी दवाई करते हुए दिख रहे हैं। CHMO के द्वारा कार्यालय में पदस्थ राजेंद्र तिवारी और जांच अधिकारी डॉक्टर रुहेला नौरोजाबाद में सभी फर्जी डॉक्टरों से मुलाकात कर चले गए। इनके बीच क्या मामला सेटलमेंट हुआ, यह तो जांच का विषय है, क्योंकि यह लेन देन का खेल कई वर्षों से चल रहा है, जिसके चलते कई लोगों की जान भी चली गई। उस मामले को दबा दिया गया। इन झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा इलाज के नाम से गरीब जनता और आदिवासियों को लूट कर अपने करोड़ों की संपत्ति बनाई हुई है, जो कि इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। CHMO से बात करने पर जवाब न देना और कार्यवाही की बात कर फोन रख देना पूरा संदेह के घेरे में आता है। कहीं न कहीं शिकायत को दबा दिया गया है। इस मामले में मीडिया के सहयोगी संदीप तिवारी जब जांच अधिकारी डॉक्टर रुहेला और CHMO के कार्यालय में पदस्थ राजेंद्र तिवारी से बात करने पहुंचे तो उनके द्वारा बताया गया कि डॉक्टर समीर अधिकारी 5 नंबर कॉलोनी को क्लिनिक खोलने का और लोगों का अंग्रेजी दवाई और इलाज करने का कोई परमिशन नहीं है। वह नियम के विरुद्ध सब कर रहे हैं। तो आखिर क्यों वो क्लिनिक संचालित कर रहा है, क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है? समीर अधिकारी ऊपर दूसरी ओर डॉक्टर रघुवंशी, जो कि अपने घर में क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, खुलेआम लोगों का इलाज करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सभी मामलों पर कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। सरकारें जनता के बीच अपना काम बताने के लिए भले ही बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही रहती है। विकास कार्यों की खुलती हुई पोल को देखने से यही लगता है कि कई बार सरकार के साथ साथ प्रशासन की गंभीरता पर भी सवाल खड़े किए जाने चाहिए। दरअसल रीवा में नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 4 के खैरा नई बस्ती में पिछले 30 वर्षों से सड़क और नाली नहीं बनी है, जिसका मोहल्ले वासियों ने भरपूर विरोध किया। बस्ती वासियों ने बताया कि मोहल्ले में 30 वर्षों से सड़क नहीं बनी, यही कारण लोग नाली पर और नाले के गंदे पानी पर चलने को मजबूर हैं। मोहल्ले वासियों को बरसात में जल भराव की समस्या झेलनी पड़ती है। आलम यह है कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। बस्ती वासियों ने कई बार रीवा कलेक्टर को शिकायत भी की, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इन तमाम समस्याओं को अनसुना कर दिया। जल भराव के कारण महामारी फैलने का खतरा आए दिन बना रहता है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।